हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक महामैराथन क्यूज टाइम में। तो आज का मैं जो वीडियो लाया हूँ वो है करेंट अफेयर, जो मैं प्लेटफॉर्म से मैं उठाया हूँ। प्लेटफॉर्म करेंट अफेयर्स बुक से उठाया हूँ। सोच रहा हूँ कि ये जो होगा सितंबर 2020 से लेकर 2021 तक का है, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं ऐसे जो एनटीपीसी की तैयारी, एग्ज़ाम डेट तो आ गया है और तैयारी करने के लिए वो बुक ले चुके हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि ध्यान भटक जाता होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो वीडियो है मैं इसको सितंबर से लेकर जून तक मैं तीनों एक एक मंथ का मैं सब कंप्लीट कर दूंगा। तो आप कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ कान लगा कर सुनना है। मैं वही किताब को ही रिपीट करवाऊँगा, आपको सिर्फ सुनना है। 2-3 बार सुनिए, आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई 1 सितंबर की बात है, करते हैं। 1 सितंबर 2020 वह बोल रहा है CSIR द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया। इस सौर पेड़ को कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर है दुर्गापुर, और जो दुर्गापुर है वो पश्चिम बंगाल में है। दूसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात के दौरान किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? सितंबर 2020 को। भारत ने 15 से 26 सितंबर 2020 के दौरान किस देश के साथ प्रस्तावित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से हटने का फैसला किया है? वो है रूस से। आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ सुनते रहिए, 2-3 बार जरूर सुनिएगा वीडियो को। अब 2 सितंबर की बात करते हैं। 2 सितंबर में आए तो रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, मैसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और मैसर्स लार्सन एंड ट्रूबो के साथ कितने राशि के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो 2580 करोड़ रुपए। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत किस वर्ष पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2021 में करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी है? लेफ्टिनेंट जनरल शेखर को। अब आते हैं 3 तारीख की बात करते हैं। तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। वीर लक्ष्मी, जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उसको टिक मार दूंगा, उसको मैं 2 बार भी दोहरा सकता हूँ। चलिए आते हैं। जम्मू कश्मीर राष्ट्रभाषा विधेयक 2020 के अनुसार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं होगी। कौन कौन है? तो उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर ऑफ एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार किस एयरपोर्ट को प्रदान किया गया? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। भारत सरकार ने खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए कितने ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय किया है? 118 ऐप।
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उद्देश्य से कौन सी प्रतियोगिता शुरू की गई है? जल नायक अपनी कहानी बताएं। अब आते हैं 4 सितंबर। 4 सितंबर में आए तो होम उत्सव नामक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी किस बैंक द्वारा शुरू की गई? ICICI बैंक द्वारा। अब बात करते हैं G20 के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जा रही है? सऊदी अरब के द्वारा। किस संस्था द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। 5 सितंबर में आते हैं तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 सितंबर को किस महान आत्मा की पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है? तो वो है मदर टेरेसा। किस राज्य की सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च किया? पंजाब। पंजाब ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए किस नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया? तो वो है एस्पैरो। तो एस्पैरो का फुल फॉर्म क्या है? तो स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। मुझे धीरे धीरे बोलने का यही एक आदत है कि आप लोग उसे अच्छे से तरह से सुने। मैं स्पीड में नहीं बोल रहा हूँ। यदि ज़्यादा धीरे आप लोग को लग रही हो तो आप स्पीड करके देख सकते हैं। अब आते हैं 6 सितंबर। 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की गई? रूस। N95 मास्क के कीटाणु रहित करने के लिए एक विशेष डिकेंटिमेशन डिवाइस चक्र डेइकॉव किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? IIT दिल्ली के द्वारा। इन्फोसिस ने किस फर्म के अधिग्रहण करने की घोषणा की? कैलिडोस्कोप इनोवेशन। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा जो शुरुआत कब हुई? 1962 में से। एशिया और प्रशांत के 35वें खाद्य और कृषि संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 का वर्चुअली आयोजन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? भूटान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर को द्वितीय विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया? विल्मिंगटन को। अब आप लोग यदि सोच रहे हैं कि मैं इतना जो हो सिर्फ यही पढ़ते जा रहा हूँ, आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक्सप्लेन के लिए मैं वीडियो में बनाया हूँ जो मैं डालूँगा बाद में, क्योंकि अभी ये मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ये आज मैं इसका वीडियो सोचा हूँ कि आप लोग इसे सुने। 8 सितंबर की बात की जाए, ध्वनि की गति की तुलना में 6 गुना अधिक क्षमता वाला मानव रहित स्क्रैम जेट वाहन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किस संस्था द्वारा किया गया? DRDO द्वारा। किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। सही। के याचिकाओं केशवानंद भारती का निधन हो गया। केरल के किस मठ के प्रमुख थे? इडनीर मठ। क्या इडनीर मठ? चलिए, मैं इसमें से एक और क्वेश्चन मैं पीछे पढ़ा चुका था, आप बोलिएगा। तो क्वेश्चन था कि तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नियुक्त थी, उसका नाम क्या है उनका? ये आप बोल दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि
अभी केशवानंद भारती का निधन हो गया है, तो केरल के किस मठ से प्रमुख थे? ठीक है, यदि आपको याद हो पीछे वाले क्वेश्चन तो सही है। व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु किस संस्था के साथ साझेदारी की? साइबर पीस फाउंडेशन। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत में व्यापार प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है? मैथ्यू हेडन और लिसा सिंह को। 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार हेतु किसे नामित किया गया? डोनाल्ड ट्रंप को। शांति हेतु, वाह। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आते हैं 9 सितंबर। 9 सितंबर का किस भारतीय बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया? बैंक ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रिका गेट का उद्घाटन किस शहर में किया है? जयपुर। व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? हरियाणा। वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन कर्नाटक के किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु में। वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन। ईएएसी बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में किस बैंक ने पहला स्थान हासिल किया? बैंक ऑफ बड़ौदा। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किन दो रेलवे स्टेशन के बीच चलाया गया? अनंतपुर से आदर्श नगर, मतलब आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली। पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की गई? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। आत्मनिर्भर भारत एराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज की शुरुआत किस संस्था ने किया है? तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग के द्वारा। पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता के वर्चुअली आयोजन में भारत की ओर से किसने बैठक की अध्यक्षता की? तो हर्षवर्धन श्रृंखला ने। किसने वुशु विश्व चैंपियनशिप में जीते अपने रजत पदक के गोल्ड में तब्दील होने के बाद विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है? पूनम खत्री ने। राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए वर्चुअल टेस्टिंग परिवेश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज किसने लॉन्च किया? मास्टर कार्ड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने किस भारतीय को दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया? प्रीति सूदन को। फ्रांस से आए पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट को किस तिथि को वायुयान में शामिल किया गया? 10 सितंबर 2020 को। गेम्स ऑफ थ्रोन सीरीज में ओलेना टायरेल की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस डेम डायना रिक का निधन हो गया। वो किस देश की थी? ब्रिटेन की। एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण 3 से 7 फरवरी 2021 तक किस शहर में आयोजित किया गया? वायुसेना स्टेशन यलहंका, बेंगलुरु। भारत ने किस देश के साथ त्रिपक्षीय 2+2 अंतरसत्रीय बैठक का आयोजन किया गया? अमेरिका के साथ। सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड सुगुन के लिए किस वित्तीय संस्था ने 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? एशियाई विकास बैंक।
पीएम मोदी ने किस राज्य में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया? मध्य प्रदेश। भारतीय रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020 से लेकर 21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 8 से 8.2%। टिकटॉक ने किस कंपनी को अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार घोषित किया? तो ओरेकल। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना मंजूरी दी? दरभंगा। अमेजॉन कॉम आईएनसी ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के बॉलीवुड किस अभिनेता को साइन किया? अमिताभ बच्चन को। राजस्थान सरकार ने अपने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किस वित्तीय संस्था के साथ साझेदारी की? सिडबी के साथ। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया? यस बैंक के साथ। एयरपोर्ट ऑफ एयरलाइन सर्विस फर्म ने कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाले दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो फिमिसिनो एयरपोर्ट। वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? एम वेंकैया नायडू के द्वारा। किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई? सऊदी अरब। टाइटन कंपनी ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की? भारतीय स्टेट बैंक। सतत विकास लक्ष्यों के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए किसे चुना गया? उदित सिंघल को। पहली बार जारी किए गए ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस राज्य को शीर्ष स्थान हासिल मिला? तो मिजोरम को। राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की 10वीं बैठक वर्चुअली किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? रूस। सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय ब्रांड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश मैक्सिको। डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? तो मार्गरेट एटवुड को जीते। अब आते हैं 19 सितंबर से चलिए 20 सितंबर में आते हैं। 1.9 किलोमीटर लंबी कोसी रेल मेगा ब्रिज परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस राज्य में किया गया है? तो बिहार में किया गया है। भारत के किस सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल दिए जाने की सिफारिश की गई? 8। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा किस राज्य से पहले बार राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए? कर्नाटक। यह है लास्ट पेज 30 तक। भारतीय रेलवे ने स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान किस विषय पर UNEP के साथ एक वेबिनार आयोजित किया? स्वच्छता और पर्यावरण। किस कंपनी को उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स BIS प्रमाण प्रदान किया गया? तो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स। भारतीय सैन्य इतिहास में पहली बार किन 2 महिलाओं अधिकारियों को क्रू के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर ऑब्जर्व के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया? कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह को। पीएम मोदी ने कनेक्टिविटी को बढ़ाने हेतु कितने राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया? 9। कृषि से संबंधित किन 2 विधेयकों को संसद से पारित किया गया?
कृषि उपज व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक 2020 तथा किसान कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? जामनगर में। इटालियन ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता? सिमोना हालेप ने। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल के लोगो और गीत का अनावरण किसके द्वारा किया गया? जितेंद्र सिंह के द्वारा। किस कंपनी ने शिप इन फिक्स्ड इनकम नामक एक नया अभियान शुरू किया है? IDFC म्यूचुअल फंड। ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो एशले बार्टी ने। किस भारतीय को 7 सदस्यीय एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर गिरजा शंकर मुंगाली। यस बैंक ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए किस बैंकिंग कंपनी के साथ समझौता किया है? HDFC लाइफ के साथ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस स्थान से अभ्यास नामक एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण किया है? बालासोर उड़ीसा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे भारत में अपना क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? खुशी चिंदालिया। टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2020 में शामिल एकमात्र राजनेता कौन थे? नरेंद्र मोदी। अमेरिका के लॉस एंजल्स में जिम्मी किमेल की मेजबानी में आयोजित MP अवार्ड 2020 समारोह में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया? सक्सेशन को। फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया? तो नरेंद्र मोदी ने। किस बैंक ने एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा सेफ पे लॉन्च करने की घोषणा की? IDFC फर्स्ट बैंक। भारत और इजराइल के बीच किस विषय पर हाल ही में एक वेबिनार का आयोजन किया गया? इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप वेबिनार एंड एक्स। किस राज्य ने सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए गैर संक्रामक रोग की रोकथाम पर नियंत्रण के लिए पुरस्कार मिला? केरल को। राफेल उड़ाने वाली प्रथम भारतीय पायलट बनी शिवांगी सिंह। किस वित्तीय संस्था ने राजस्थान में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? एशियाई विकास बैंक को। भारत ने बैंकिंग संपदा सहयोग के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया? डेनमार्क के साथ। BCCI के 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नीतू डेविड को। RBI ने चेक पेमेंट सिस्टम के लिए
क्या लॉन्च करने की घोषणा की है? पॉजिटिव पे सिस्टम। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर मॉसिक को विकसित किया है? आईआईटी मद्रास को। एसबीआई कार्ड ने अपना नया ब्रांड अभियान किस नाम से शुरू किया? तो संपर्क रहित कनेक्शन। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस अभिनेता को चुना? अमिताभ बच्चन को। केरल टूरिज्म के किस अभियान को मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ग्रैंड टाइटल विनर से सम्मानित किया गया है? तो ह्यूमन वाइल्ड नेचर प्रिंट कैप्टन। किस ई कॉमर्स कंपनी ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए साइबर बीमा कवर शुरू किया है? फ्लिपकार्ट और बजाज अलियांज। नीति आयोग ने किस देश के दूतावास के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट का हस्ताक्षर किया है? नीदरलैंड। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किस स्थान से सफल परीक्षण किया गया? बालासोर उड़ीसा से। तो सितंबर का कंप्लीट हो गया है। मैं नेक्स्ट अब अक्टूबर लाऊंगा। मतलब 23 एग्ज़ाम में एनटीपीसी है, तो मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब कि हर दिन डेली मैं हर मंथ का मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं एक दिन बीच करके मैं ये वीडियो डालूंगा, ताकि आप लोग ज़रूर इसे देखें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।